आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमारे देश की राजनीति भी अजब गजब है। कभी गाली गलौज तो कभी शायराना अंदाज में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। और ये शायराना अंदाज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो हैं उनके बीच चल रहा है। मामला है कोडीन कफ सिरप की तस्करी का मामला, जो इतना बड़ा अवैध धंधा है कि कहा जाता है कि कई हजार 2000 करोड़ की तस्करी का मामला है, जिसमें ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। हम ये वीडियो इसलिए आज आपके सामने लेकर के आए हैं क्योंकि मामला इतना बढ़ गया है कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बड़े बड़े सियासी नेता और बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की गर्दन तक ईडी का शिकंजा कस जाए। धनंजय सिंह जैसे नेताओं का आप नाम सुन रहे हैं, शायद वो इस बड़े खेल में एक छोटे से प्यादे हों, लेकिन खेल बहुत बड़ा है। लेकिन पहले हम बताएंगे कि कैसे ये शायराना लड़ाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच शुरू हुई। योगी आदित्यनाथ जो उर्दू को लेकर तमाम बयान देते रहे हैं, मुसलमानों की लैंग्वेज कहते रहे हैं, और अब वो राजनीतिक मंशा के चलते, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए, अपनी सियासी फायदे के लिए या घेरने के लिए अखिलेश यादव को वो शेरो शायरी करते हुए खुद नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक बयान दिया, जिसमें एक तरफ केशव मौर्य, एक तरफ ब्रजेश पाठक दोनों मौजूद थे और दोनों ही उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो कफ सिरप का तस्करी का इतना बड़ा मामला है, उसमें सपा के कुछ नेताओं का नाम आ रहा है और प्रदेश के हर माफिया का संबंध सपा से होता रहा है। और फिर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के तंज कसा। फिर अखिलेश यादव भी कहाँ चुप रहने वाले थे। अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपनी नाकामियां छिपाने के लिए विपक्ष को निशाना बना रहा है। अखिलेश सरकार ने कहा कि सजातीय एक ही जाति, उन्होंने इशारा धनंजय सिंह की तरफ किया क्योंकि योगी भी ठाकुर हैं और धनंजय सिंह भी ठाकुर हैं। उन लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार और एसटीएफ के निष्पक्ष होने पर सवाल उठते रहे हैं। और उन्होंने फिर शायराना अंदाज में पलटवार किया कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्ज़ाम लगाओ। तो ये सब से शेर व शायरी जो है चलती रही और अखिलेश यादव ने फिर एक शेर पे कहाँ छोड़ते। अब जब योगी आदित्यनाथ ने शेर पढ़ दिया है तो अखिलेश यादव तो कई शेर पढ़ते हैं, क्योंकि वो शेर अक्सर पढ़ते आए हैं। उन्होंने बयान दिया, एक वो जो वीडियो बाइट है उसकी स्क्रीनशॉट लिया और उन्होंने लिखा, एक फुल दो हाफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं, कोडीन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की जो सियासत को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की नहीं बनती, योगी आदित्यनाथ इन लोगों की चलने नहीं देते। तो उसी ने अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक फुल दो हाफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ है, कोडीन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। तो पहले हम आपको सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया इसको लेकर के, और उसके बाद हम जिन दर्शकों को नहीं पता कि पूरा मामला क्या है कोडीन कफ सिरप का, जहां बात इतनी आगे बढ़ गई है कि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो एसटीएफ का ही यानी पुलिस का ही एक कांस्टेबल पकड़ा गया है लखनऊ में जो एसटीएफ में काम कर रहा था। ऐसा आलीशान घर तो हो सकता है कि मतलब अंबानी के टक्कर का घर एक पुलिस कांस्टेबल ने एसटीएफ के बना रखा था। तो सोचिए कि कितनी बड़ी मिली भगत होगी। और आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जो पिछले 8-9 सालों से विपक्ष में है, उसके नेताओं की इतनी औकात हो जाएगी कि योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे इतनी बड़ी कोडीन का तस्करी का धंधा कर लेंगे? ये बात हजम नहीं होती। लेकिन पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं, लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा
तो ज़रूर इस मुद्दे को वहाँ पे रखेंगे। अन्यथा हमारी ओर से कोई माननीय सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। तो आपने योगी आदित्यनाथ के बारे में जो बयान दिया वो आपको हमने सुनवाया। फिर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का चेला शुभम जायसवाल का साथी भोला। तो अब उसमें जो इस कफ सिरप का किंगपिन बताया जा रहा है वो एक अमरीश भोला है और एक शुभम जायसवाल है। और पता उसकी फ़ोटो तमाम बीजेपी नेताओं के साथ है जो शुभम जायसवाल को किंगपिन बताया जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के हैंडल पर वो तमाम जो पिक्चर्स चल रही हैं बीजेपी नेताओं के साथ, उन्हें पोस्ट करके बता दिया कि जो किंगपिन है वो तो बीजेपी नेताओं के साथ उठ बैठ रहा है, फ़ोटो डाल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। खैर, अब ये तो बात थी आरोप और प्रत्यारोपों की। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग कोडीन कफ सिरप की तस्करी के बारे में। और इतना बड़ा खेल है कि आप सोच नहीं सकते कि शायद अगर मीडिया निष्पक्ष होती, एजेंसीज निष्पक्ष होती, तो हर रोज़ योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा जा रहा होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ ने ये शेर पढ़ दिया है कि चेहरे पर धूल थी और आईना साफ करता रहा, उसके बाद सवाल अखिलेश यादव की से ही पूछे जा रहे हैं। खैर, आपको बताते हैं कि कोडीन कफ सिरप का पूरा मामला क्या है। यूपी में 2000 करोड़ के कोडीन कफ सिरप की तस्करी का मामला सबसे पहले सामने आया और ये सियासी भूचाल ला चुका है। इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार है, वो दुबई में बताया जा रहा है और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी केस दर्ज कर चुकी है और एसटीएफ इस बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। अब यूपी में भी शीतकालीन सत्र चल रहा है तो हाउस में भी बहुत हंगामा चल रहा है। ये पूरा विवाद मुख्य रूप से करीब 2000 करोड़ के अवैध नशीली दवाओं के कारोबार से संबंधित है, जिसमें नेता, माफिया, पुलिस, इन सब की साठगांठ शामिल है, यह आरोप है। और हाल ही में कोडीन कफ सिरप मामले में खुलासा हुआ है कि वाराणसी का एक मामूली मेडिकल सप्लायर कैसे देखते ही देखते नशे का किंगपिन बन गया और दुबई तक अपने तार फैला लिए। आपको बताएं कि कारोबार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में चल रहा था। कोडीन आधारित कफ सिरप के एक विशाल नेटवर्क का भी भंडाफोड़ हुआ है। अब कोडीन क्या है वैसे हम बताते हैं। कोडीन एक कंट्रोल्ड ड्रग है, दवाई है, जिसका इस्तेमाल कफ और एक्सट्रीम ब्रोंकेटाइटिस यानी खांसी के लिए किया जाता है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर नशे के लिए दुरुपयोग किया जा रहा था। यानी जिस ड्रग का इस्तेमाल दवाई के तौर पर होना चाहिए उसका इस्तेमाल
नशे के लिए किया जा रहा था और उसी की ही तस्करी की जा रही थी। ये पूरा धंधा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी तस्करी की जा रही थी। अब इस रैकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल बताया जाता है, जो फिलहाल फरार है, हमें जैसे बताया, और उसने दुबई से एक वीडियो जारी किया और कहा है कि वो निर्दोष है, जबकि सिंडिकेट के अन्य सदस्य अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह आदि गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ये सब सारी बातें हो रही हैं, कार्रवाई के नाम पर क्या इसमें धनंजय सिंह का भी नाम आ रहा है, जो धनंजय सिंह बसपा से सांसद रहे, जेडीयू से चुनाव लड़े और योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, वो भी सफाई देते हुए घूम रहे हैं। वैसे जो एसटीएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उनका नाम अब तक औपचारिक तौर पर नहीं आया है, लेकिन अखिलेश का आरोप है कि धनंजय उनके करीबी हैं और योगी आदित्यनाथ की जाति के हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। अब छापेमारियां चल रही हैं, अब तक 12 से अधिक दवा कारोबारियों पर केस दर्ज हुआ है। मास्टरमाइंड के करीबियों पर भी ठिकाने पर छापेमारी चल रही है और ये भी बताया जा रहा है कि ये मामला केवल दवाओं की अवैध बिक्री का नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव की आहट के बीच माफियाओं के संरक्षण के आरोपों को लेकर एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है। योगी सरकार इसको अलग रूप देने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार कह रही है ये नशा मुक्त करने का एक अभियान है, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है ये कितना बड़ा फेलियर है। योगी आदित्यनाथ अपने आप को एक सशक्त मुख्यमंत्री कहते हैं कानून व्यवस्था उन्होंने बेहतर कर दी, लेकिन उनकी नाक के नीचे और जिस प्रदेश में पुलिस को असीम शक्तियां दी हुई हैं, उस पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध नशीली पदार्थों का कारोबार कैसे चल रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जो आरोपी पकड़े गए हैं उनकी तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ उठ बैठ के तो उनको फ़ायदा होता नहीं। कोई ना कोई तो अंदर का बड़ा आदमी है जो इस पूरे सिंडिकेट को चलाने में मदद कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा सिंडिकेट बिना बड़े पुलिस अधिकारियों और नेताओं और माफियों के संरक्षण के बिना नहीं चल सकता है। अब आपको छोटे से बताते हैं मामला खुला कैसे। इस कहानी की शुरुआत 18 अक्टूबर को होती है सोनभद्र जिले के। आबकारी विभाग ने, यानी जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसने राजस्थान और महाराष्ट्र नंबर के 2 कंटेनर्स को रोका। ऊपर से देखने में लगा कि इसमें नमकीन और चिप्स के पैकेट लदे हैं, लेकिन जब तलाशी ली गई तो अधिकारियों की आंखें फटी रह गई। चिप्स के नीचे 11,970 बोतलें ASQF यानी कोडीन कफ सिरप की छुपाई गई थी। ड्राइवर से पूछताछ हुई तो कड़ियाँ गाजियाबाद के वसीम और आसिफ से जुड़ी और अंत में नाम सामने आया शुभम जायसवाल का। डीजीपी मुख्यालय ने जब जांच तेज की तो पता चला कि सिर्फ एक ट्रक की बात नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध है जो किया जा रहा था। पता चला कि शुभम जो है वो अपने पिता भोला प्रसाद के नाम पर रांची से लेकर के कई इलाकों में शैली ट्रेडर्स नाम की कंपनी बना करके अवैध कारोबार कर रहा है। और ये सब कुछ शुरू भी हुआ, वो भी योगी आदित्यनाथ जी के अमृतकाल में शुरू हुआ, पहले नहीं था। ये सब शुरू हुआ कोरोना के दौरान। कहा जाता है कि पहले कोरोना से पहले शुभम जायसवाल एक मामूली दवा का सप्लायर था, लेकिन आपदा के समय उसने अवसर तलाशा और नशे के कारोबार में लग गया। कोडीन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए उसने अपना नेटवर्क फैलाया और खुद को सुरक्षित करने के लिए उसने पूर्वांचल के एक बड़े बाहुबली नेता को पकड़ लिया। इलाके में वो बाहुबली का छोटा भाई कहलाने लगा, जिससे पुलिस और प्रशासन पर उसका दबाव बना रहा। दुबई भाग गया शुभम जायसवाल या उसको भगा दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा। फिलहाल आप सोचिए कि इतना बड़ा 2000 करोड़ की तस्करी हो रही थी और यहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये कैसा राम राज्य। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।